आज तुम्हें पता चलेगा कि हम इंसान कितने ज्यादा अजीब हैं। तो सबसे पहले देखो, इंसान पहले खेतों में अपनी सब्जियों पर जहर छिड़कता है सिर्फ इसलिए कि कोई जानवर या कीड़े मकोड़े उसे न खा सके। फिर बाद में उन्हीं सब्जियों को खुद ही खा लेता है। बात तो सही है। अगला देखो, इंसानों ने खतरनाक से खतरनाक हथियार बनाए, बॉम्ब्स बनाए, मिसाइल्स बनाए, लेकिन जब उन्हें इस्तेमाल करने की बारी आती है तो मीटिंग्स करते हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल ना किया जाए। तो फिर बनाए ही क्यों थे। नेक्स्ट देखो, इंसान टेक्नोलॉजी बनाते हैं टाइम बचाने के लिए, जैसे फास्ट इंटरनेट और मोबाइल फोन, लेकिन फिर उस बचे हुए टाइम को घंटों तक वीडियोस देखने और स्क्रॉलिंग में ही खर्च कर देते हैं। तो फिर इस टेक्नोलॉजी का फायदा ही क्या हुआ। अब देखो, इंसान अपने फायदे के लिए बड़े बड़े जंगल काट देते हैं घर बनाने के लिए, फिर उन्हीं घरों में प्लास्टिक के पौधे रखते हैं और दीवारों पर नेचर की फोटोज लगाते हैं। तो फिर जंगल काटते ही क्यों हो जब नेचर से इतना प्यार है। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या तुमने कभी सोचा आखिर लोगों को जेसीबी की खुदाई देखने में इतना मजा क्यों आता है। कुछ लोगों को तुम घंटे भर तक जेसीबी की खुदाई दिखवा लो और वो मजे से देखते ही रहेंगे। इसकी वजह क्या है। तो देखो, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है। हमारा दिमाग ऐसी चीजें देखने का शौकीन होता है जिनका जल्द ही कोई रिजल्ट निकले, जैसे कि जेसीबी किसी जगह को टारगेट करती है और फिर उसे खोद देती है और वो खुदी हुई या टूटी हुई चीज उसका रिजल्ट होती है, जो हमारे दिमाग को सेटिस्फाइंग फील देती है। इसके अलावा एक चीज और होती है जिसे हाइपोनिक इफेक्ट कहते हैं, मतलब एक ही काम को रिपीट मोड में देखना। जैसे जेसीबी मिट्टी खोद रही है और दूसरी जगह डाल रही है, मिट्टी खोद रही है दूसरी जगह डाल रही है और मिट्टी खोद रही है दूसरी जगह डाल रही है। ये प्रोसेस हमारे दिमाग को शांत और फोकस्ड कर देता है और देखने वाले को पता ही नहीं चलता कब एक घंटा हो गया। और फिर गांवों कस्बों में लोगों के पास मनोरंजन के ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, इसलिए जब जेसीबी आती है तो वो फालतू लोगों का लाइव शो बन जाती है। लोग देखने जाते हैं और देखते ही रह जाते हैं क्योंकि वो मुश्किल काम आसानी से कर देती है और उसका यही पावरफुल परफॉर्मेंस हमारे दिमाग को एंगेज कर लेता है। ऐसे एक्टर्स जो बूढ़े ही नहीं हो रहे, और लास्ट वाले के बारे में तो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले टॉम क्रूज, भाई ये तुम्हारे पापा के बचपन में भी जवान ही रहे होंगे और आज भी जवान ही है। इनकी उम्र 63 साल हो चुकी है, लेकिन अब भी अपनी हर मूवी में भागते वैसे ही है जैसे कोई 25 साल का लौंडा हो। पता नहीं टॉम दादाजी ऐसा क्या खाते हैं। नेक्स्ट पाउल रुड, मतलब एंटमैन वाला हीरो, ये बंदा भी बूढ़ा होने में नहीं आ रहा। इनकी शक्ल देखकर कितनी उम्र लग रही होगी, ज्यादा में ज्यादा 40-45, लेकिन 57 साल की उम्र है इनकी। नंबर 3 ये है चोंडो टैन, और इन्होंने तो हद ही कर रखी है। तुम सोच सकते हो इनकी उम्र कितनी होगी। भाई पूरे 60 साल का बुजुर्ग आदमी है ये, मेरे ताऊ के बराबर उम्र है इनकी। कोई कहेगा कि ये एक बुढ़ा आदमी है। नंबर 4 मेरा मतलब तुषार कपूर, करते करते ही ये बंदा 50 साल का हो गया, लेकिन अभी लगता वैसा का वैसा ये लौंडा। नंबर 5 सर्किट, मतलब अरशद वारसी, इनकी एक्टिंग पर तो सब ध्यान देते हैं लेकिन इनकी उम्र पर किसी का ध्यान नहीं है क्योंकि ये अभी 58 साल के हो चुके हैं, मगर हैं वैसे के वैसे ही। ऐसे लोग हैं यार, बुड्ढे ही नहीं हो रहे। यहाँ अभी से बदन में कहाँ दर्द होने लगा है। ये है मछली पालन का नया चाइनीज तरीका जो वाकई शानदार है। इसमें मछलियां पालने के लिए गड्ढे या तालाब नहीं खोदने पड़ते, बल्कि उन्हें बहते हुए पानी यानी झीलों और नदियों वगैरह में पाला जाता है। दरअसल इसे फ्लोटिंग फिश फार्मिंग कहते हैं। इसमें पानी पर तैरते हुए कई अलग अलग कंपार्टमेंट बने रहते हैं। आसान भाषा में बताऊं तो ये पानी के अंदर एक पिंजरा होता है, इसमें ही मछलियों को रखा जाता है और खाना डाला जाता है। इस तरह की फिश फार्मिंग से ये फायदा है कि मछलियों को ताजा पानी और भरपूर